आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि एक तराजू। और इसके ऊपर ही हमने देखिए एक तराजू का भी एक चित्र सा बनाया। देखिए बुद्धि एक तराजू का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से सदा ही लाभ की स्थिति को चाहते हैं, हानि की स्थिति को तो कोई भी नहीं चाहता। हम दिन भर जितने भी कर्म करते हैं उस कर्म करने से पूर्व अक्सर देखिए हम अपनी बुद्धि की तराजू में अपना लाभ हानि देखते हैं। और कोई भी मनुष्य है देखिए हानि की स्थिति को तो चुनता नहीं है। एक पशु हो, पक्षी हो, वो भी अपना सदा ही लाभ देखते हैं। उनको भी परमात्मा ने देखिए जितना जितना बुद्धि का स्तर दिया वो भी अपने उस बुद्धि के स्तर पर वो तोलते हैं और सही निर्णय लेके उस कार्य को करते हैं। अब देखिए एक पक्षी एक डाल से दूसरी डाल पे उड़ता है तो उसके मन में भी देखिए एक सुख पाने की इच्छा बनी रहती है ना, और उसको सुख लगता है तभी वो पुराने स्थान को छोड़ता है। अक्सर आपने देखिए अभी मानसून के दिन लगभग समाप्त हुए हैं। आपने देखा होगा कितने ही देखिए गंदे पानी में मच्छर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस स्थान विशेष से गुजरते हैं तो एकदम मच्छर या मक्खी उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको इतने बड़े हमारे आपके शरीर से एक भय लगता है। तो ये सभी स्थितियां का बताने का मतलब मेरा एक ही है कि हम सभी जीव आत्मा के स्तर पर देखिए सदा ही ये निर्णय लेते हैं कि हमारा लाभ किसमें है। हम सदा ही जीवन भी जीना चाहते हैं, सुख भी भोगना चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, हानि कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए तो परमात्मा ने देखिए सभी को अपने अपने स्तर पे देखिए बुद्धि दी है। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उनको भी देखिए अपनी दिनचर्या के हिसाब से जैसे जैसे उन्होंने देखिए भोजन लेना होता है तो उसके हिसाब से उनको बुद्धि दी है। अब कुत्ता भी गाय भी देखिए खाने से पहले वो अपनी नाक की गंध से सूंघते हैं कि ये पदार्थ मेरे खाने योग्य है या नहीं। ठीक इसी तरह परमात्मा ने भी हम सबको देखिए सृष्टि के आरंभ में सात्विक बुद्धि ही दी थी। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय क्या है? प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को तो देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है और शास्त्रों में ही बार बार ठोक बजा के इसकी चर्चा आती है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसको मैंने देखिए अंकों से भी परिभाषित किया है इसी सूत्र के आधार पर कि तमोगुण 1 का सिक्का है, रजोगुण 10 का सिक्का है और सतोगुण 100 का एक नोट है। जब भी हम देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से जब चुनाव करते हैं तो हम 100 के नोट को उठाना पसंद करते हैं, लेकिन हम अपने बुद्धि के स्तर पर कभी कभी देखिए क्या होता है कि हम गलत चुनाव कर बैठे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? ये जो परमात्मा ने आपको में जो सात्विक बुद्धि दी थी, देखिए इन शब्दों पर एक ध्यान पूर्वक चिंतन करें। देखिए परमात्मा ने तो हमें सात्विक बुद्धि दी थी, लेकिन जब जब मनुष्य जब प्रकृति के विषय भोगों में मर्यादा से अधिक रुचि लेने लगता है, प्रकृति के पदार्थों को अधिक से अधिक भोगने का विचार बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मन और बुद्धि ये जो सात्विक थे ये फिर राजसी बन जाते हैं। और जब मन देखिए विषय भोगों को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है, तब ऐसी स्थिति में यदि वो कर्म नहीं करता तब ऐसी स्थिति में मनुष्य अन्य मनुष्यों के सुखों को चुराता है। अन्य मुखों मनुष्यों के सुखों को चुराने का अभिप्राय है कि अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनीतिगत कार्य करने लगता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की राजसी बुद्धि वो तामसी बुद्धि बन जाती है। देखिए शास्त्रों में ये एक क्रम बताया है, जब तक मनुष्य सात्विक बुद्धि में रहता नहीं है तब तक उससे देखिए पाप कर्म होने की एक गुंजाइश कहो, क्योंकि रजोगुण देखिए एक मध्यम स्थिति है, धुंधली स्थिति है। अक्सर देखिए हम कहते हैं ना, शास्त्रों की बातों को आप बार बार पढ़ो, बुद्धि की तराजू से तोलो। इसका अभिप्राय है, मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में इस शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मेरे मन में आया कि बुद्धि एक तराजू पे ही एक वीडियो बना दे।
ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर देखिए सही सही विचार हैं, हम सात्विक बुद्धि में पुनः लौटें। यहाँ लौटने का अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि राजसी बनी हुई है। राजसी बुद्धि को मैं देखिए एक धुंध की स्थिति से जोड़ता हूँ। जैसे धुंध में हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है। जब जब मनुष्य की देखिए धुंधली बुद्धि होती है तो उसको अपने किए गए कर्मों का जो परिणाम आएगा, कर्म की जो बारीकियां हैं, कर्म फल सिद्धांत में कैसे कैसे ये कर्म फल सिद्धांत कार्य करता है, इसका हमें बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी राजसी बुद्धि है। राजसी बुद्धि वालों की विषय भोगों में तो रुचि होती है, सात्विक विषयों पे उसकी रुचि नहीं होती। वो यदि सत्संग करता भी है तो बेमन से करता है। बेमन से सत्संग करने पे उसको देखिए शास्त्रों का ज्ञान समझ नहीं आता। बेमन से सत्संग का अभिप्राय होता है कि वो सत्संग में तो स्थूल शरीर के स्तर पर बैठा हुआ है। कभी कभी हम देखिए इन सात्विक वीडियो को भी सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटका होता है। कभी कभी हम सात्विक साहित्य को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ रहे हैं या और हम सात्विक ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मन का ध्यान वहाँ केंद्रित नहीं होता, हमारी एकाग्र स्थिति नहीं होती। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा रजोगुण भोग विषयों में ध्यान होता है। तब हमें शास्त्रों का जो मूल रहस्य है, ज्ञान है, वो समझ नहीं आता। और जब जब मनुष्य देखिए राजसी से भी तामसी बुद्धि में आ जाता है। अब जिन जिन मनुष्यों की देखिए तामसी बुद्धि है, वो तो देखिए अपने सुखों को प्राप्ति के लिए आवश्यक धर्मानुसार कर्म भी नहीं करते। वो तो सारा दिन ही इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि कैसे कैसे वो छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए वे भी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। उस लाभ से फिर वो विषय भोगों को भोगना चाहते हैं। अब देखिए आपके हमारे पास ये जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जो आजकल अपराध होने लगे, तो ये तामसी बुद्धि के कारण ही होते हैं। देखिए बिना बुद्धि के तो कोई भी मनुष्य नहीं। ये अलग बात है कि हमने देखिए अपनी सात्विक बुद्धि को राजसी बना लिया या फिर तामसी बना लिया, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों में जिस जिस गुण का अधिक संग करते हैं, मनुष्य जिस जिस गुण का अधिक संग करता है, फिर उस गुण विशेष का रंग उसके स्वभाव में आने लगता है, वैसे ही उसका अंतःकरण बनने लगता है, उसके कारण शरीर में वैसे वैसे संस्कार बनने लगते हैं। देखिए मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, लेकिन ये मन बुद्धि वैसे वैसे कार्य करते हैं जैसे जैसे मन कारण शरीर में आपके हमारे संस्कार बने होते हैं। और संस्कार कैसे बनते हैं? जैसा जैसा हम प्रकृति के तीन गुणों का संग करते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के देखिए दो लाभ हैं। एक तो मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, क्योंकि सभी मनुष्यों को देखिए 5-6 घंटे की नींद चाहिए। और ये नींद हम जब सात्विक नींद लेते हैं तो मनुष्य 4-5 घंटे की नींद में भी अपने आप को एक स्फूर्ति पा लेता है, शक्ति पा लेता है। और जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं तो तामसी वृत्ति, जो रात को घोर तमोगुण की स्थितियां होती हैं, जिसमें आपका हमारा अंतोगत्वा देखिए एक नुकसान की स्थितियां होती हैं, मनुष्य उस नुकसान से भी बच जाता है। और सुबह सूर्य निकलने से पूर्व का देखिए 2 घंटे 40 मिनट का जो एक समय है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया। ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, तो वो परमात्मा की तरफ से कहो, प्रकृति में एक अनुकूल स्थितियां होती हैं, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, यानी कि मनुष्य के समक्ष लाभ ही लाभ की स्थितियां होती हैं। तब ऐसी स्थिति में रात को जल्दी सोने से मनुष्य प्रकृति के तमोगुण के जो एक नुकसान से बच जाता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग निरंतर करते रहने से वो सात्विक बुद्धि बढ़ाता जाता है, यानी कि वो लाभ कमाता जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए जो हम जन्म के साथ ही यदि मनुष्य देखिए नीचे की योनियों से उन्नति करता करता मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की बुद्धि तामसी या राजसी ही रही होती है। क्योंकि नीचे की जोनियों में तो मनुष्य तभी जाता है ना जब उसका संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होती है। जब पाप कर्म उसने अधिक किए होते हैं तब ऐसी स्थिति में देखिए उसकी राजसी या तामसी ही बुद्धि रही होती है। क्योंकि जब जब मनुष्य सात्विक बुद्धि में रहता है तब तो वो देखिए राजसी
पुण्य कर्मों को भी बहुत संभल संभल के करता है। तब ऐसी स्थिति में वो पाप कर्मों से तो अपनी सदैव दूरी बनाए रखता है। बल्कि सात्विक मनुष्य तो देखिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी परमात्मा का ध्यान लगाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी सात्विक बुद्धि बनी रहती है। आज जिन जिन मनुष्यों की भी देखिए तामसिक बुद्धि बनी हुई है, उनको पाप कर्म करने से कोई परहेज नहीं होता। वो अपने किए गए कर्मों पर कोई पछतावा भी नहीं करते। इसी तरह जो मनुष्य राजसिक बुद्धि वाले हैं, वो भले ही देखिए तामसिक बुद्धि से तो बचे रहते हैं, लेकिन उनकी भी देखिए सात्विक बुद्धि बनाने की कोई विशेष रुचि नहीं होती। इसके पीछे का कारण क्या है कि विषय भोगों का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर अधिक गहरे तल पर बना होता है। जब जब आपका बारे देखिए विषय भोग मन बुद्धि के स्तर पर छाए रहते हैं, मन में अधिक धन कमाने की इच्छा बनी रहती है, और विषय भोगों को भोगने की ही मन में एक इच्छा बनी रहने से फिर मनुष्य की राजसी बुद्धि ही बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में उसको सत्संग की बातें अधिक अच्छी नहीं लगती। जब जब आपकी सात्विक बुद्धि बननी आरंभ शुरू हो जाती है, तब मनुष्य सहज ही ये अधिक धन कमाने के पीछे नहीं भागता। वो एक साधारण पुरुषार्थ करता है कि उसके स्वयं का या परिवार का गुजर बसर हो जाए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। वो धन के पीछे अनीतिगत कार्य नहीं करता, यानी कि तमोगुण में गिरने से भी बच जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपने बुद्धि तत्व का एक सदुपयोग करते हुए अपनी सात्विक बुद्धि बनानी चाहिए। सात्विक बुद्धि बनी रहने से ही फिर हमारा परमात्मा के विषयों में एक रुचि जागृत होने लगती है। मनुष्य का आध्यात्मिक विषयों के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। ये जिज्ञासा ही फिर मनुष्य के मन में एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने को एक प्रेरित करती है। जब जब मनुष्य का देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक होना आरंभ हो जाता है, फिर वो किए गए सत्संग पर फिर वो चिंतन करता है। चिंतन निरंतर बने रहने से फिर उसके कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार ही फिर पहले के जो थोड़े बहुत शुभ संस्कार होते हैं उनमें वृद्धि करने लगते हैं, और जो पहले के जो अधिक राजसी या तामसी संस्कार बने होते हैं, यानी कि राजसी और तामसी बुद्धि को वो एक धीरे धीरे कमजोर करते हैं। क्योंकि आरंभिक स्थितियों में देखिए हमें तामसी बुद्धि से बचना होता है, क्योंकि तामसी बुद्धि ही आपसे हमसे पाप कर्म करवाती है, जबकि राजसी बुद्धि केवल संसारी विषय भोगों में मर्यादा अनुसार का अभिप्राय धर्मानुसार लगाते, लेकिन उसकी कहीं भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य की तभी होती है जब निरंतर सत्संग करते हुए वो सात्विक बुद्धि में अपने आप को स्थित कर लेता है। सात्विक बुद्धि बने रहने से ही फिर परमात्मा द्वारा एक विशेष प्रकार की शक्ति, जिसको विवेक शक्ति कहा जाता है, वो जागृत होने लगती है। विवेक शक्ति के जागृत होने से ही शास्त्रों के जो सूक्ष्म विषय हैं वो आपको हमें समझ में आने लगते हैं। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कैसे कैसे संबंध है, इसका सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर तो देखिए तामसी हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और जो 5 भोगी विषय हैं जिनके लिए मनुष्य इधर उधर सारा दिन भागदौड़ करता है, वो भी 5 भोगी विषय तामसी कहलाते हैं। जबकि उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कर्म करता है, ये कर्मेंद्रियां देखिए शास्त्रों में राजसी कही गई हैं। राजसी का अभिप्राय इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, जबकि परमात्मा ने मन और बुद्धि को देखिए सात्विक बनाया है। सत्वगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण उसमें गौण होता है, तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी विवेक शक्ति जगाए रखने के लिए सात्विक बुद्धि में ही रहना चाहिए। तभी तो बुद्धि को एक तराजू कहा गया। देखिए मन कभी कभी विषय भोगों में फिसल जाता है, क्योंकि मन का ही एक इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर भी और ज्ञान इंद्रियों के ऊपर भी एक नियंत्रण होता है। इसलिए तो मन को देखिए एक महाइंद्रिय भी कहा जाता है। लेकिन मन विषय भोगों की गलियों में जल्दी से फिसल जाता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 विषय भोगों को एक 5 घोड़ों से एक दर्शाया है। उनकी लगाम एक मन है, और मन को किसके अधीन रखा गया है? शास्त्रों में भी कहा गया कि मन बुद्धि के अधीन है। और यदि बुद्धि आपकी हमारी सात्विक नहीं है तो मन फिर रजोगुण में रहता हुआ विषय भोगों में लिप्त होता है। और यदि तामसी बुद्धि बन गई है, तब ऐसी स्थिति में वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ पाप कर्म करता है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मन को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में लेना। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन घोड़ों की लगाम को स्वयं अपने हाथों में रखा है। इसका एक ही संदेश है, उपदेश है कि हमें परमात्मा की शरणागति में रहते हुए सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए, सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए, ताकि हम परमात्मा की, शास्त्रों की, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने मन को नियंत्रित करें और फिर मन द्वारा ये जो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको हम एक नियंत्रण में लेते हुए एक मर्यादित जीवन व्यतीत करें। यानी कुल मिलाकर आपके बारी एक सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हों। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।